आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मॉडल सेट 5 के बारे में। और ये हमारा हिंदी है और आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। और भी वीडियोस पाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके सेट का जो अगले पार्ट है वो ऑलरेडी वीडियो जो है बन चुकी है और बहुत ही मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला जो है गद्यांश है और 1 से 5 तक का आंसर हमें करने होंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। बात तो सही है। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाते हैं, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं होता, समझ नहीं रहता। यही देश आज के युग की है। चारों ओर डकैतियाँ, छीना चपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियां लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास बिल्कुल क्या हो रहा है, जाते ही जा रहा है, यानी खत्म होते जा रहा है। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार हो या दुराचार से है। लेकिन आजकल होता क्या है कि आजकल श्रमिक हो या मतलब कि अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान, सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह का अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़कर भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है, आप प्रताप या संताप या पाप। तो आंसर हो जाएगा भूखा व्यक्ति जो है पाप नहीं करता, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा वो दयाहीन हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज किस ओर डकैतियाँ, छीना झपटी और लूटाखोट सुनाई पड़ती है, दोनों ओर, तीनों ओर, इस ओर या चारों ओर। तो मैं बता दूँ ये चारों ओर, यानी चारों दिशाओं में ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। किसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ गायब हो गए, पशु के, मनुष्य के, पक्षी के या सबके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से मनुष्य के। खुशी और उल्लास यानी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा बेरोजगारी की। तो हमने 5 तक पहला ऑप्शन से कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो पद दिया है इसको पढ़ना है और यहाँ 6 से 10 तक, यानी कि यहाँ पे भी हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर यहाँ पर क्या दिया है, मैं तुम्हारा ऋण बहुत है, मतलब माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकजन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल में सजाऊं कर दया स्वीकार लेना या समर्पण, ज्ञान अर्पित और प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। यानी कि ये क्लास 8 का जो है ये कविता। यहाँ पर क्वेश्चन है, कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रही है, तो आंसर हो जाएगा मातृभूमि, यानी अपने देश के लिए। नेक्स्ट है, थाल में भाल सजाकर लाने की बात किसके लिए कही गई है, तो समर्पण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो स्वर्ण मतलब सर्व से समर्पण, यानी हर चीज़ को देश के लिए अपने आप को समापन कर देना। नेक्स्ट है, भाल पर क्या मलने को कहा है, आंसर हो जाएगा रोली और रोली सिंदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसका बहुत ज़्यादा ऋण उनके ऊपर है, मातृभूमि का ऋण जो है सबसे ज़्यादा हम लोग के ऊपर है, लेकिन हम लोग इसका ऋण चुकाने का बात नहीं करते हैं बल्कि और ऋण लेते हैं। जैसे पहाड़ों को काट कर, पेड़ पौधों को काट कर बेचते हैं, ठीके बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे अति जो अधिक में क्या लगा है, अत्यधिक में अति शब्द ऐसा है जो उपसर्ग है। नेक्स्ट है नागरिक, यानी नागरीय दिया है, इकनी नागरीय दिया है, इसमें दीर्घई और य जो है ये प्रत्यय शब्द के रूप में है, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरिता, तटनी, तरंगिनी या निर्झरनी। तो आंसर हो जाएगा निर्झरनी जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कुल, और कुल का सही अर्थ और भेद क्या है, तो कुल मतलब वंश और ये कोमेध्रुव वाला कुल मतलब किनारा होता है, तो ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है घी, उसके बाद डैश है यहाँ पर जलाना, मुहावरे में सही शब्द से क्या है, घी के दिए जलाने, यानी दिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चे पढ़ रहे हैं और गीता गा रही है, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर से बोला, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे, उदाहरण कौन है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है श्याम
मतलब शाम होते ही तारे निकले, ये तो सरल वाक्य है। दूसरा चीज़ यहाँ पर शाम हुई नाही कि तारे निकले, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, और ये हो जाएगा शाम हुई और तारे निकले। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला 18 नंबर में साधु डैश होते हैं, यानी कृपा का विशेषण बनाकर खाली जगह भरे। साधु, साधु कैसे होते हैं? तो साधु कृपालु होते हैं। और नेक्स्ट है लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होता है। और नेक्स्ट है तिथि, तिथि का बहुवचन क्या होता है? तो तिथि, यानी तिथि का बहुवचन तिथियां हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमें पद दिया है मनसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी आनंद ना जाही, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो यहाँ पर जो कबीरदास द्वारा की गई ये बात, इसको मतलब इस पद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया, प्रस्तुत पद के रचनाकर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। नेक्स्ट है मुक्ता फल कौन चुगता है? तो आंसर हो जाएगा साधक, साधक चुगता है मुक्ता फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मन सरोवर यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मन रूपी सरोवर के लिए। और आगे क्वेश्चन है 24 नंबर में बोला प्रस्तुत पद के किस कविता से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है साखियाँ मतलब कविता से, पद से लिया गया है। नेक्स्ट है मन सरोवर सुभर जल हंस केली कराही में हंस किसकी प्रतीक जो है माना गया है? मोती का, पक्षी का, भक्त हृदय का या जल का? तो आंसर हो जाएगा भक्त हृदय के प्रतीक माना गया। नेक्स्ट है कबीर के लिए हृदय किसके समान है? मुक्ता के, मनसरोवर के, हंसा के या मुक्ता फल? तो आंसर हो जाएगा मनसरोवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर विरोधी थे किसके? पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इन सभी में वो क्या करते थे? विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो आंसर हो जाएगा मन या मानस। उनके अनुसार मानसरोवर मन या मानस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकालीन कवि है कौन है? चपला देवी, प्रेमचंद, महादेवी या कबीर? तो आंसर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सन, मतलब कब हुआ था? तो सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमें पैसेज मिला है, यानी कि गद्यांश मिला, इसको पढ़ना है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही थी। मतलब जब वो छोटे थे तो उनकी एयरगन से एक नीलकंठ वाले छोटे गौरैया को मार गिराए थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और वो लॉरेंस की तरह नैसगेर की जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। और आगे क्या बोला? सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टप्पू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लगाकर अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगी। ये अभी भी लग रहा है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये सांवले सपनों की याद से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल प्राणी, यानी कि जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा पक्षी को, इसके आधार पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सलीम अली। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सलीम अली के एयरगन से कौन सी चिड़िया घायल हो गई थी? तो नीलकंठ वाले गौरैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दी? तो आंसर हो जाएगा गौरैया, क्योंकि इन्होंने अपने एयरगन से यही गौरैया को मार गिराए थे और इनकी ज़िंदगी इसी वजह से बदल गए थे। नेक्स्ट है दो बेलों की कथा किस प्रकार की है? तो ये कहानी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों बेलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ पड़ी? तो आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है राहुल शंकराचार्य ने तिब्बत की यात्रा किस देश में की थी? तो आंसर हो जाएगा मतलब किस वेश में किया था? भीख मंगे के छद्म वेश में उन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में से बोला सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो लॉरेंस की तरह नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सांवले सपनों की याद से। आगे वाला अगर आपको आगे वाला क्वेश्चंस भी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है दिया हुआ रहेगा, लिंक दिया हुआ रहेगा, वहीं से आप देख लेंगे।